दोस्तों, हम भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के मुकाबलों में बड़े व्यस्त थे और इसी बीच बीसीसीआई ने अपने ऑफिस बेरर का चुनाव कर लिया है। ऑफिशियली शायद इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऑन पेपर्स से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि बीसीसीआई में कौन-कौन पदाधिकारी आगे काम संभालने वाले हैं। खासकर प्रेसिडेंट को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी थी। सब लोग जानना चाहते थे कि अगला बीसीसीआई रोजर बिन्नी के बाद कौन होंगे जो प्रेसिडेंट होंगे। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की है ना बड़ी वैल्यू रही है भारत में। क्रिकेट पूरा इतिहास हम उठाकर देखें तो इसको लेकर लोगों को बड़ी इच्छा थी कि कौन होंगे। मिथुन मनास को बीसीसीआई का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक से मिथुन मन्हास कहाँ से आ गए। मिथुन मन्हास को हमने आईपीएल में खेलते हुए देखा है, फर्स्ट क्लास इंडिया के लिए खेलते हुए देखा है और बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन अचानक से उनका नाम कैसे आया ये भी अपने आप एक मज़ेदार स्टोरी है। 2-3 दिन पहले दिल्ली में एजीएम बीसीसीआई की हुई और उसमें कई नाम, बड़े नाम शामिल थे। उसमें हरभजन सिंह भी थे, उसमें सौरव गांगुली भी थे, उसमें मिथुन मन्हास थे, राजीव शुक्ला थे, बहुत सारे उसमें और नाम थे। लेकिन एक जनरल बिलीफ ये था पूरी इस मीटिंग में ही कि कोई ना कोई जो फॉर्मर प्लेयर हो ना, उसको ही बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो सबसे पहले नाम आता था हरभजन सिंह का और सौरव गांगुली का। सौरव गांगुली पहले भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन ये सोचा गया बाद में कि क्योंकि ये दोनों बहुत बिजी रहते हैं, चाहे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चाहे कमेंट्री है, तो इनको चाहिए था कि कोई फुल टाइम आईपीएल प्रेसिडेंट का जो पद है उसको संभाले। इसको लेकर इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को साइड कर दिया गया। उसके बाद मिथुन मन्हास और जयदेव शाह का नाम आया। ये दोनों फॉर्मर खिलाड़ी रह चुके हैं। रघुराम भट्ट का भी नाम आया था उससे पहले। वो भारत के लिए 2 टेस्ट खेल चुके हैं, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका नाम इसलिए हटा दिया गया कि रोजर बिन्नी थे, वो भी कर्नाटक से थे और बैक टू बैक एक स्टेट को लगातार ये प्रेसिडेंसी मिलना अच्छा नहीं लगेगा, आइडियल नहीं होगा, इसलिए उनका नाम भी हटा दिया गया। अब बात आती है कि मिथुन मन्हास और जयदेव शाह में से किसको बनाया जाए, क्योंकि जयदेव शाह सौराष्ट्र से। ये सोचा गया कि क्योंकि मिथुन मन्हास जे.एंड.के क्रिकेट एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं तो उनको आगे मौका दिया जाए, क्योंकि जे.एंड.के का बीसीसीआई में कभी बहुत ज़्यादा उनको जगह नहीं मिली है। इसको लेकर शायद ये सोचा गया कि इस बार जे.एंड.के का रिप्रेजेंटेशन बीसीसीआई में थोड़ा बढ़ाया जाए और इसी वजह से मिथुन मन्हास का नाम सबसे आगे है। मिथुन मन्हास 150 से ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस खेल चुके हैं इंडिया में। आईपीएल में हमने उनको काफ़ी खेलते हुए देखा है, बाकी आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ, आरसीबी के साथ हमने उनको देखा है। तो अच्छे क्रिकेटर रहे हैं और खूब सारे उन्होंने रन बनाए। अब वो बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट हमें नजर आएंगे और इसके अलावा राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, अरुण धूमल आईपीएल चेयरमैन रहेंगे। बाकी चीज़ें लगातार जिस तरह से डेवलप होती जाएंगी हम आपके लिए खबरें लेके आते रहेंगे। और भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला है, क्या फाइनल में दोबारा से भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो सकता है, इस पर भी हमारी नज़रें हैं। और वो मुकाबला हो सकता है एक्चुअल में, अगर पाकिस्तान अपने दोनों मुकाबले आगे के अच्छे मार्जिन से जीत जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से 28 तारीख को हमें फाइनल देखने को मिल सकता है। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।